चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपका HIV पॉजिटिव है, यानी कि आपको एड्स की बीमारी है। क्या? एड्स? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती। आजो अम्मा, आजो 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 आजो। आजो यहाँ बैठो। आजो। क्या देख रही हो? ये अपना घर है अम्मा, तुम्हारा घर है अम्मा। अम्मा खाना खाओगी? पानी पियोगी? मिस्टर नासिर, आपकी वालदा की हालत ठीक नहीं है। इनको मेंटली शॉक लगा है और अब ये बोलने और सुनने की कैफियत में नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं अपनी अम्मा को बिल्कुल ठीक छोड़ के गया था आपके पास। एक्सक्यूज मी, ये मेंटल हॉस्पिटल है, यहाँ पे कभी भी कोई पेशेंट ठीक हालत में आता ही नहीं है। आप चाहें तो अपनी वालदा को यहाँ से ले जा सकते हैं, मैं डिस्चार्ज लेटर बना देती हूँ। नर्स, अम्मा, उससे बहुत बड़ी गलती होगी अम्मा, मुझे माफ कर दो। मुझे बाहर नहीं भेजना चाहिए था तुझे। मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझे बाहर नहीं भेजना चाहिए था अम्मा। तेरी ये क्या हालत हो गई है? मैं तुम्हारा बेटा, उससे बात करो अम्मा। या अल्लाह, मैंने पैसों के लालच में आके ये क्या गुनाह कर दिया। मुझे माफ कर दे मेरे मौला, मुझे माफ कर दे। वो आएगी यहाँ, मेरा दिल कहता है, और दिल की गवाही झूठी नहीं होती। आंटी, सिर्फ इसी उम्मीद पर आप अकेली रह रही हैं। हमें परेशानी होती है आपके बारे में। परेशानी कैसी बेटा? तुम, मलिया और बच्चे खुश रहो। और वैसे भी तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसके लिए खुद को मत उलझाओ, फिक्र मत करो। मैं तो माँ हूं उसकी। ना तो मेरा रिश्ता उससे खत्म होगा और ना ही रब से दुआओं का सिलसिला। उसकी वापसी तक उसके लिए दुआ करती रहूंगी मैं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। तब
तक उसके लिए दुआ करती रहूंगी मैं। अपने रब के सामने अर्जियां डालती रहूंगी। कभी ना कभी तो कोई अर्जी कबूल करेगा ना वो मेरी। इंशाल्लाह। बस आप अपना ख्याल रखिएगा और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बिला झिझक बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। मैंने सोचा था कि रिश्तों को पलट कर रख दूं, पलट कर रख दूं। मैंने सोचा था कि रस्मों को उलट कर रख दूं। मेरी नीलो होगी। हाँ, आ रही हो। तुम लोग क्यों आए हो अब? खाला वो नीलम आई है? जाओ यहाँ से, निकल जाओ, बस जाओ। मेरी बात तो सुनो खाला। मैंने कुछ नहीं सुनना। मैं कह रही हूँ कि चले जाओ यहाँ से। एक बार मेरी बात सुन लो खाला, उसके बाद मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इनको क्या हो गया? मेरी माँ खाला, मुझ भगत की वजह से इनका ये हाल हो गया खाला। मैं इनको यहाँ लाया हूँ, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ मैं। आप तो इतनी नमाजी परहेजगार हैं, हो सकता है आपकी दुआ से तंदुरुस्त से मेरी माँ ठीक हो जाए। तुम्हारी अकल पे तो अभी भी पर्दे पड़े हुए नासिर। वो जैसी गुनाहगार के पास दुआ और दम दुरूद के लिए लेकर आयो। अगर मेरी दुआओं में इतना असर होता तो मेरी बच्ची मेरे पास होती। मेरी नीलू कहाँ चली गई? किधर चली? वो खुद नहीं गई खाला, मैं अपने बदले की आग में, इंतकाम में इतना पागल हो गया था कि मैंने उसका सौदा कर दिया। करे नासिर, अल्लाह तुम्हें पूछे, तुमने अपने इंतकाम में मेरी बेटी के साथ क्या कर दिया? तुमने तो बहुत गुनाह किया है, गुनाह किया है। उससे बहुत बड़ी गलती होगी खाला, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पे। जाओ जाके मेरी नीलो को ढूंढ के लाओ तुम, मेरी नीलो को ले आओ तुम। मैं गया था खाला, मगर वो अब वहां नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। मेरी नीलो, नीलो। श्री तुम्बा, आज हम चलते। प्यार की भूल में
जाने रास्ता किधर ले चला। चलें जी, बेड खाली करें, छुट्टी हो गई आपकी। पास आते हुए जी दूर जाते हुए बेवजह जलते ख्वाबों ख्यालों के जितने भी थे सिलसिले पुरजा पुरजा बिखरने लगे कागजों की तरह। ये तो सोचा न था। आ रही हूँ। नीलो, मेरा बच्चा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। हर दस्तक पे ऐसा महसूस होता है कि नीलो आ गई। पता नहीं जिंदगी की आखिरी सांसों तक मुझे अपनी बच्ची को देखना नसीब होगा या नहीं। दरवाजा आ रही हूँ। नीलो, मेरा बच्चा, रिक्शा वाले को पैसे दे दूँ। अच्छा, मैं देती हूँ, तू बैठ जा। मेरा बच्चा, आजा, आजा, बैठ जा। मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। तुमने कुछ खाया है या नहीं? नीलो, कुछ तो बोल बेटा, जवाब दे मेरी बात का। आपकी बद्दुआओं ने घेरे में नहीं रखा है मुझे। मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद करके रख दिया। नासिर से जान छूटी। उसने बाजार में मेरा सौदा कर डाला। वहां से जान छूटी। एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जिसका कोई इलाज नहीं। कौन सी बीमारी होगा? आप जानकर क्या करेंगे? बस इतना जान लें, तुम मरने वाली हूँ मैं। अब तो खुश हो गई ना आप? कैसी बातें कर रही है बेटा तू? मैं तेरी माँ हूँ। तेरी लंबी उम्र के लिए तो हमेशा मैंने दुआएं की हैं, और मुझसे ज्यादा तो प्यार की बात तो रहनी ही थी। जिससे बेइंतहा प्यार किया, उसने कौन सा मान रख लिया मेरी मोहब्बत का? आप और अब्बा आए थे मेरे ख्वाब में। ख्वाबों में भी मेरी जान छोड़ी नहीं है। वहां पे भी आके मुझे समझा रहे थे जैसे मैं आप लोगों की बात मान दूंगी। चलो कमरे में चल, पता नहीं बेटा, अजीब सी बातें कर रही है नीलू। मरने की बातें कर रही है।
कहती है कि कोई बीमारी हो गई है इसे। इसी तंग कर रही होगी आपको, आप परेशान मत हो। कैसे ना वो परेशान है, बेटी है वो मेरी, और अगर खुदा न करे उसकी कहीं भी बात सच निकली तो। आंटी अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका इलाज भी तो होगा ना। मैं अमार से बात करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। क्या बात? सफिया आंटी की कॉल है, नीलम घर आ गई और बहुत परेशान है नीलम की वजह से। क्यों? अब क्या हुआ? नहीं, जब से आई है उसने आंटी को डराया हुआ है। मैं मरने वाली हूँ, मुझे कोई बीमारी हो गई है। हमारे तुम नीलम का एक बार प्रॉपर चेकअप करवाओ। ऐसा मैं सिर्फ सफिया आंटी के लिए कह रही हूँ, उनको तसल्ली हो जाएगी। ठीक। नीलो, 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 उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। सुकून से सोने तो दे अम्मी। देखो अम्मार आने वाला है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। मैंने मलिहा से बात की थी, उसी ने अम्मार को भेजा है। मुझे लगता है कि वो आ गया है। उठ जाओ बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ। अब जाए मैं आती हूँ। चलो शाबाश। कोई माने या ना माने, केयर तो तुम मेरी करते हो अम्मार। अम्मा, रोज कब तक आएंगी बेटा? कल तक आएंगे। मुझे सलार से मिलना है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। एक मर्तबा इंसान की ख्वाहिश पूरी कर। कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें। रिपोर्ट्स आएंगी तो में जो भी है मुझे पता है। मैं जानती हूँ मुझे क्या बीमारी है और तुम भी जान जाओगे। बता इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि शायद तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं है। तुम मुझे सलार से मिलवाने के लिए लेके जा रहे हो या नहीं? हाँ हाँ बेटा, अभी सालाद को लेकर घर चलते हैं हम लोग ना। लाने की क्या जरूरत है? एक दो दिन के लिए तो मैं वहाँ रह ही सकती हूँ ना, अगर अमार को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो। क्यों अमार, एक दो दिन के लिए तो रहने की इजाजत दोगे ना मुझे? ठीक है। साहब जी, सलार का है? वो जी वो तो अपने कमरे में है। कौन से कमरे में? सुखी, आप इन्हें सलार के रूम में ले जाइए। जी। नीलम सलार से मिलना चाह रही थी, तो आखिर माँ है तो मुझसे इनकार नहीं हुआ। तुम परेशान ना हो बेटा, सालार से मिलकर चली जाएगी। कोई बात नहीं आंटी, आप परेशान मत।
किसी की अच्छाई और सब्र को इतना नहीं आजमाना चाहिए, लेकिन बेटा क्या करूं, हालात के हाथों मजबूर होकर ये सब कुछ कर रही हूँ। प्लीज क्यों गैरों की तरह बात कर रही हैं? मेरी बस आपसे एक गुजारिश है। हाँ बोलो बेटा। आप नीलम के साथ रहिएगा। मारिया को शायद अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त ना करे और मैं चाह कर भी नीलम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम सही कह रहे हो, उस पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। और मैं तुमसे कहती हूँ कि जिंदगी में अब कभी भी नीलों पे भरोसा मत करना। मैं देख कर आती हूँ। तुम क्या पहरेदारों की तरह मेरे सर पे खड़ी हो? अब जाओ यहाँ से। एक और पहरेदार आ गया। अब तुम जाओ, जाकर घर के काम करो। यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? सालार से मिलने आई थी, मिल लिया ना, चलो। मम्मी जा रही है तो चली जाऊंगी। जानती हूँ मेरे यहाँ रुकने से आपको उलझन हो रही है। अच्छा है, इसी उलझन में आपका भी वक्त गुजर जाएगा और मेरा भी। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अलिया, नीलम ने यहाँ 2 दिन रुकने का कहा है। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा के परसों पे करवा दूं। अम्मार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं जरूरत डॉक्टर। मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वीकली प्रॉपर चेकअप पे जाना होगा तुम्हें, एंड दैट्स फाइनल। अम्मार कहा ना, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। और हाँ, इस बारे में नीलम को पता नहीं लगना चाहिए। मैं खुद ऑफिस से ऑफ कर रहा हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि नीलम के होते मैं तुम्हें, सालार और मानो को सेफ फील नहीं करता हूँ। हेलो, तो मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी, और उसे जैसे मैं किसी गलती की नजर नहीं करना चाहता। गलती? हाँ, गलती तो होगी अगर नीलम के होते हुए मैं तुम सबको अकेला छोड़ दूं। वैसे ही मैं अपनों को खो चुका हूं इस नीलम की वजह से। अगर तुम्हें खो दिया ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, यहाँ पे भरोसा रखो। मलिया, ये बगैर बताए नीलो कहाँ चली गई है? अम्मार कहाँ है? अम्मार तो हॉस्पिटल गए नीलम की रिपोर्ट लेने के लिए, जल्दी वापस आ जाएगा। आपको कोई काम था? कहाँ चली गई लड़की? कहाँ चली गई थी तुम बगैर बताए? मुझे मेडिसिन लेनी थी। तो मुझे बता देती, मैं मंगवा देती अम्मार से। बात सुनो, तुम्हें ना ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। नीलम, मुझे अच्छा बनने का शौक भी नहीं। पागल हो गई ये लड़की।
अमर, ले आई नीलो की रिपोर्ट? क्या बात है बेटा, इतना चुप क्यों हो तुम? नीलो को क्या बीमारी है? चलो ठीक है। बहुत खुश हो ना तुम? अम्मार, मानो और सलार, अब तो एक नया मेहमान भी आने वाला है इसका। तुम्हें कैसे पता चला? ये क्या है? पागल हो गई हो? मलिया? नीलम नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नीलम नहीं, नहीं नीलम, नीलम, क्या चीज क्या हो तुम? मौत के मुंह पे खड़ी और जरा से भी एहसास नहीं अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का? नहीं है मुझे एहसास। मैं जब तक जिंदा हूं तुम लोगों को खुश नहीं देख सकती। नीलम! नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। छोड़े मेरा हाथ, जानी यहाँ से नहीं बिखेरी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। एक मौका मिलने की देर है, मैं वापस आऊंगी। छोड़े, तुम नहीं जाओ। ठीक तो? अम्मा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती थी। अगर वाकई वो इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाती तो जो नहीं हुआ उसे भूल जाओ। अनु, मैं चाहता हूं कि तुम सफिया आंटी से भी कोई ताल्लुक ना रखो, क्योंकि नीलम उन्हीं को जरिया बनाए फिर से इस घर में आ गई है। छोड़े, छोड़े मेरा हाथ से। क्या है नीलो? तुझे इस वक्त माफिया मांगनी चाहिए, अपने लिए आसानियां तलाश कर, और तू अपनी आखिरत खराब करने पे तुली हुई है। अपने आप को क्यों मुश्किलात में डाल रही है? हाँ, डालूंगी मैं मुश्किल में। मुझे जब मौका मिलेगा मैं तब नुकसान पहुंचा के रहूंगी। लो बेटा, खाना नहीं खाना है तो ये जूस पी लो, तुम्हें पसंद है ना ये? चलो बेटा। पी लो, पूरा पी लो बेटा। तुम्हारी पसंद का बनाया है मैंने। क्या था इसमें? जहर।
उनकी बेटी को। अम्मी फैसला तो मुझे शायद पहले कर लेना चाहिए था। तू जिंदा रही ना तो ऐसे ही शर फैलाती रहेगी नीलो। तेरा सांस को क्या? तेरा सांस लेता वो गुंजू दूसरों की सांस लेने के दर पे रहता। अम्मी मैं माँ हूँ तेरी, तेरे मरने पे रोऊंगी, खूब रोऊंगी। माँ हूँ ना मैं, माँ हूँ। लेकिन मौत के हम तो मजबूर होकर इन भले लोगों का नुकसान होते हुए नहीं देख सकती मैं। मुझे बचा कोई नहीं बचा सकता है तुझे। अल्लाह से माफी मांग। हाँ, अल्लाह से माफी मांग। हाँ। इसको मैं दिलों के मार दिया मैंने इसे। इसके शर से दुनिया को बचा लिया मैंने। मार दिया मैंने इसे। मेरा बच्चा सोचो आराम से सोचो। नहीं लो। आराम से सोइए ना। सोचो मेरा सोचो। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला। पास आते हुए दूर जाते हुए बेवजह जलते ख्वाबों ख्यालों के जितने भी थे सिलसिले पुरजा पुरजा बिखरने लगे कागजों की तरह। ये तो सोचा न था जैसा मुझे रंग लगा।
चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा